फिल्म की शुरुआत में हम हैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने शहर के किसी बदनाम मोहल्ले से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रही है। जब वो लिफ्ट के अंदर जाती है उसी समय हेलमेट पहना हुआ एक अनजान शख्स भी उस लिफ्ट के अंदर एंटर करता है। ये दोनों थर्ड फ्लोर पे बाहर आते हैं और वो हेलमेट वाला इंसान इस लड़की के जस्ट बगल वाले रूम में अंदर चला जाता है। अपने रूम के अंदर जाके ये लड़की फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हैना को इस बात का शक है कि कोई इंसान उसकी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आता है, इसलिए उसने अपने कमरे में हिडन कैमरा भी लगा रखा है। हैना को शक है कि उसका हेलमेट वाला पड़ोसी ही इन सब के पीछे है और आज उसको किसी दूसरे इंसान का पहना हुआ कपड़ा अपने रूम में दिखा तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो उस पड़ोसी के रूम का दरवाजा पीटते हुए उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता तो हैना उसे धमकी देते हुए कहती है कि उसने अपने रूम में कैमरा लगाया था जिसमें ये शख्स रिकॉर्ड हो चुका है और वो बहुत जल्द पुलिस को बुलाने वाली है। फिर वो अपने कमरे में आके रिकॉर्डिंग के फुटेज चेक करने लगती है। इसी बीच कोई उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगता है जिसे देखने के लिए वो बाहर जाती है। बाहर उसे किसी दूसरे पड़ोसी की छोटी बच्ची दिखती है जिसके एक आंख पे पट्टी बंधी थी। वो उससे हल्की फुल्की बात करके वापस अपने कमरे में आती है और फिर रिकॉर्डिंग के फुटेज चेक करने लगती है। इन फुटेज में वो देखती है कि जब अभी वो इस कमरे के बाहर गई थी तब वो हेलमेट वाला शख्स इस कमरे के अंदर आया था, यानी कि इस वक्त वो कमरे में ही है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसके सामने ही खड़ा था। फिर वो शख्स अपने छाते में से एक लोहे का पाइप निकाल के इस लड़की के सर पे मारता है जिसमें ये लड़की तुरंत ही मर जाती है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की और भी घटनाएं इस शहर में हुई हैं, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होके सियोल सिटी के किसी पॉश एरिया में जाता है। यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग के किसी आलीशान फ्लैट में चैंग अपनी वाइफ लीजा और 2 बच्चों के साथ रहता है। चैंग की लाइफस्टाइल को देख के लगता है कि वो ठीक ठाक पैसे वाला है। उसका अपना खुद का एक कैफे है जिसके सामने आए दिन एक भिखारी डेरा डाल के बैठ जाता है। चैंग को इस भिखारी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी से प्रॉब्लम है। इसका कारण ये है कि चैंग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे छोटी से छोटी गंदगी भी बहुत बड़ी नजर आती है और वो घड़ी घड़ी अपने आसपास की चीजों को और अपने हाथों को साफ करता रहता है और कई बार तो उसे गंदगी के ऐसे विजुअल्स नजर आते हैं जो असल में वहाँ होते ही नहीं। इन सब के पीछे कुछ वजह है जो फिल्म में हमें आगे पता लगेगा। एक दिन चैंग को अननोन नंबर से एक कॉल आती है। सामने वाला आदमी पूछता है कि क्या आप पीटर को जानते हैं? चैंग कहता है हाँ, लेकिन क्या हुआ? वो कहता है कि मैं उसका मकान मालिक बोल रहा हूँ और वो पिछले कई दिनों से गायब है। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर चैंग का वो भाई है जिससे वो पिछले कई सालों से नहीं मिला। इसके बाद वो अपना ईमेल चेक करता है जहाँ उसे पीटर का मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मॉम के गुजरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया है तो वो एक बार चैंग से मिलना चाहता है। ये सब देखकर चैंग फ्लैशबैक में चला जाता है जिसके पीछे की कहानी ये है कि चैंग को उसके पेरेंट्स ने किसी अनाथाश्रम से अडॉप्ट किया था। उस कपल का खुद का भी एक बेटा था जिसका नाम था पीटर। पीटर को एक अजीब बीमारी थी जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पे पिंपल्स थे, इसलिए कोई भी बच्चा उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। पीटर के पेरेंट्स ने चैंग को गोद लिया ताकि पीटर का अकेलापन दूर हो सके, लेकिन जब चैंग ने पहली बार पीटर को देखा तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उस रात जब चैंग नींद से उठ के वॉशरूम जाता है उसको किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां जाके देखता है तो एक फटेहाल टाइप का आदमी जिसके पूरे शरीर पे बीमारी फैली है वो फ्रिज से काफी कुछ निकाल के खा रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो चैंग पहचान लेता है कि ये उसका भाई पीटर है। पीटर जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तभी चैंग का सपना टूट जाता है। सही पकड़े हैं, ये सब कुछ चैंग का सपना था। इससे पहले भी उसे अपने भाई के ऐसे खतरनाक सपने आ चुके हैं। अगले दिन चैंग अपनी फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स के कब्र पे जाता है। वो वहाँ के केयर टेकर से पूछता है कि क्या कभी पीटर यहाँ आया था। केयर टेकर ना कहते हुए जिस तरह की बातें बोलता है ऐसा लगता है कि वो भी पीटर को पसंद नहीं करता। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं लीजा चैंग से पूछती है कि ये पीटर कौन है, जिससे हमें पता चलता है कि लीजा को भी चैंग के भाई पीटर के बारे में कुछ नहीं पता। तभी अचानक चैंग यू टर्न लेके अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि कल रात कॉल पे पीटर के मकान मालिक ने चैंग को बोला कि वो यहाँ आकर पीटर का सारा सामान ले जाए। चैंग अपनी कार सीधा उसी एड्रेस पे लेके जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये वही बदनाम मोहल्ला है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। चैंग अपनी फैमिली को कार में छोड़ के अकेला ही पीटर के अपार्टमेंट में जाता है और हम देखते हैं कि ये तो वही अपार्टमेंट है जहां हैना नाम की लड़की को उस हेलमेटधारी शख्स ने मारा था। मकान मालिक बताता है कि आज से 2 साल पहले पीटर यहाँ रहने के लिए आया था। फिर वो उसके घर का गेट खोल के वहां से चला जाता है। चैंग अंदर जाके देखता है तो घर की हालत एकदम खराब है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। उसे वहाँ के ड्रायर में किसी लेडीज के कपड़े भी दिखते हैं। वो मकान मालिक को फोन करके पूछता है कि क्या यहाँ पीटर के साथ कोई और भी रहता था। मकान मालिक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो आसपास के लोगों से पीटर के बारे में पूछताछ करने लगता है।
लेकिन इस अपार्टमेंट के लोग इतना डरे हुए हैं कि कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। इसी दौरान चैंग यहाँ एक खास बात नोटिस करता है। वो देखता है कि हर घर के दरवाजे के पास कुछ खास तरह के निशान बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस घर में कितने लोग हैं और उनमें से कितने आदमी, कितनी औरतें और कितने बच्चे हैं। चैंग सोच में पड़ जाता है कि ये निशान किसने और क्यों बनाए होंगे। इधर हम देखते हैं कि कार में बैठे हुए चैंग के बच्चे बाहर जाके खेलने की जिद करने लगते हैं। लीजा अपनी मदर इन लॉ के साथ फोन पे बिजी है तो वो उन दोनों को जाने देती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। वो कार से बाहर निकलकर उन्हें इधर उधर काफी ढूंढती है, लेकिन बच्चे उसे कहीं नजर नहीं आते। फिर जब वो अपनी कार के पास वापस आती है तो देखती है कि एक पागल सा दिखने वाले आदमी ने बच्चों को अपने साथ कार में बंद कर रखा है। लीजा उस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो कार का गेट नहीं खोलता। तभी वहाँ एक औरत आके उसे इलेक्ट्रिक शॉक मशीन दिखाती है, जिसके डर से वो आदमी कार का गेट खोल के वहाँ से भाग जाता है। इसी समय चैंग भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये औरत इन सबको अपने घर लेके जाती है। इस औरत का नाम है डायना और ये भी उसी अपार्टमेंट में रहती है जिसमें पीटर रहता था। इसकी एक लूसी नाम की बेटी भी है। चैंग देखता है कि ये इस अपार्टमेंट का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर है। डायना चैंग और उसकी फैमिली को काफी अच्छे ढंग से ट्रीट करती है और उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है। वो जैसे ही चैंग के मुंह से पीटर का नाम सुनती है वो गुस्से से पागल हो जाती है और मिसबिहेव करके उनको अपने घर से निकाल देती है। उनके वहां से जाने से पहले वो चैंग को कहती है कि तुम अपने भाई को समझाओ कि वो मुझ पे और मेरी बेटी पे नजर ना रखे, उसकी वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पाती। चैंग और उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। चैंग लीजा से कहता है कि वो बच्चों को लेके घर वापस जाए और वो यहाँ कुछ दिन रह के पीटर को ढूंढेगा। लीजा बच्चों को लेके वहां से घर चली जाती है। चैंग पीटर के घर में ही रहने लगता है। एक दिन जब वो वॉशरूम में था उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि पीटर ही होगा। वो जब तक बाहर आता है तब तक ये शख्स वहां से जा चुका था। वो अपनी कोट की जेब में देखता है तो उसका फोन गायब हो चुका है। वो सोचता है घर का मेन डोर लॉक होने के बावजूद कोई अंदर कैसे आ सकता है। वो आसपास की छानबीन करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि बालकनी से बगल वाले रूम में जाने का रास्ता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि ये उसी लड़की हैना का रूम है जिसका फिल्म की शुरुआत में मर्डर हुआ था। वो वापस पीटर के रूम में आके वहां रखे कबर्ड की तलाशी लेने लगता है। यहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर पीटर के बैंक की पासबुक और एक डायरी रखी थी। उस डायरी में पीटर ने लिखा था कि उसके फादर ने उसके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और उसके भाई ने भी कभी उसको अपना नहीं माना। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया। अगले दिन जब लीजा अपनी बेटी को स्कूल से वापस लेके आती है तो पार्किंग लॉट में वही हेलमेटधारी शख्स उसे दिखता है। लीजा लिफ्ट में जाती है तो ये भी उसके पीछे लिफ्ट में चला जाता है। ये लीजा से एक नंबर ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबाता है। उसके हाथ में छाता देख के लीजा की बेटी सरप्राइज होकर अपनी मॉम से पूछती है कि बारिश का मौसम तो नहीं है, फिर भी इसने छाता क्यों ले रखा है। जब लीजा अपने डोर का कीवर्ड प्रेस कर रही होती है तो ये शख्स उस पर नजर रखता है। अगले दिन बिल्डिंग का वॉचमैन लीजा को कॉल करके कहता है कि उसके लिए कुछ पार्सल है तो वो नीचे आके उसे कलेक्ट करे। लीजा अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ के पार्सल लेने नीचे जाती है। इसी वक्त चैंग पीटर की बैंक पासबुक अपडेट करता है जिसमें लास्ट एंट्री देख के वो बहुत शॉक होता है क्योंकि पीटर के डेबिट कार्ड को लास्ट टाइम चैंग के घर के पास वाले स्टोर में ही यूज किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि पीटर चैंग के घर के आसपास ही है। इधर लीजा को पार्सल बहुत हल्का लगता है तो वो उसे खोल के देखती है। वो देख के हैरान रह जाती है कि इस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है कि तभी लीजा को चैंग का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मेरे वापस आने तक लीजा और बच्चों में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। इसी समय लीजा की बेटी भी उसे कॉल करती है। वो उसे बताती है कि कोई घर के बाहर खड़ा जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। लीजा उससे कहती है कि जब तक वो वापस ना आ जाए दरवाजा मत खोलना। अचानक से बाहर खड़ा शख्स दरवाजा पीटना बंद कर देता है। लीजा का बेटा दरवाजे के पास जाता है तो वो इंसान लेटर बॉक्स से हाथ डाल के उसका पैर पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ा के पीछे हटता है और इसी समय यहाँ पे लीजा आ जाती है। तभी वो हेलमेटधारी शख्स ऊपर की सीढ़ियों से नीचे आके घर में घुसने की कोशिश करता है। सामने वाला पड़ोसी चिल्लाने की आवाज सुन के बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक ये हेलमेटधारी यहाँ से जा चुका था। चैंग जब घर वापस आता है तो उसे ये सारी कहानी पता चलती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में वो हेलमेट वाला शख्स दिखता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। चैंग को पूरा यकीन है कि ये सब कुछ करने वाला उसका भाई पीटर ही है। अगले दिन चैंग अपने फैमिली लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले पीटर यहाँ आया था। उसका मानना था कि अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वो उनकी असली संतान है। लेकिन पीटर के पेरेंट्स ने सब कुछ अपने अडॉप्टेड बेटे चैंग के नाम कर दिया और शायद इसी बात से पीटर खफा है। जब चैंग वहां से वापस जा रहा होता है तब उसके ख्यालों में एक बच्चे की आवाज गूंजती है जो उससे चीख चीख के कह रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी चैंग को बचपन की एक घटना याद आती है जब पीटर पे एक लड़की ने सेक्सुअली हरेसमेंट का आरोप लगाया था।
इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए वहां मौजूद चैंग से पूछा गया। चैंग जानता था कि पीटर बेकसूर है, लेकिन फिर भी उसने पीटर के खिलाफ गवाही दी, क्योंकि तब उसने सोचा कि उसके पास यही मौका है पीटर को अपने माँ बाप की नज़र में गिरा के उससे छुटकारा पाने का। इस घटना के बाद पीटर की पूरी जिंदगी बदल गई और उसे अपने फादर से कभी प्यार नहीं मिला। इसी वजह से चैंग को अपने भाई के डरावने सपने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मानता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि डोर के पास भी उसी तरह के निशान बने हैं जो उसने पीटर के अपार्टमेंट में देखे थे, जिससे ये पता चलता है कि घर में टोटल कितने लोग हैं और उसमें से कितने आदमी, औरत और बच्चे हैं। वो बिल्डिंग के बाकी घरों को भी देखता है तो उसको सबके डोर के पास ये निशान नजर आते हैं। इस रात चैंग के सपनों में फिर से पीटर आता है। वो चैंग का गला दबाने लगता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। चैंग वॉशरूम जाके अपने हाथों को इतना तेजी से वॉश करता है कि उसमें से खून निकलने लगता है। जब वो वापस अपने बेडरूम में आता है तो अपनी वाइफ के साथ पीटर को लेटा हुआ देखता है। वो बेड पे जाके उसे जोर जोर से डंडों से पीटने लगता है और साथ ही बेडरूम में तोड़फोड़ मचाते हुए सब तहस नहस कर देता है, क्योंकि असल में तो पीटर यहाँ था ही नहीं, वो तो बस चैंग की कल्पनाओं में है। चैंग की वाइफ और उसके बच्चे ये सब कुछ देख के बहुत डर जाते हैं। लीजा उससे कहती है कि वो कल ही अपने बच्चों को लेकर अपनी मॉम के पास अमेरिका चली जाएगी। अगले दिन चैंग पीटर को मारने के लिए एक गोल्फ स्टिक लेकर फिर से उसी अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन पीटर यहाँ नहीं था तो वो उस स्टोर के बाहर उसका इंतजार करने लगता है जहाँ से पीटर ने अपने कार्ड से सबसे ज्यादा शॉपिंग की है, कि तभी वो हेलमेटधारी शख्स उसको वहाँ नजर आता है। वो गोल्फ स्टिक लेके उसका पीछा करने लगता है। वो समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो भागने लगता है। चैंग उसका पीछा करते हुए उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जब तक वो ऊपर जाता है तब तक हेलमेटधारी शख्स यहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन तभी कोई अनजान आदमी चैंग पे हमला कर देता है। इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन अंत में चैंग उसे घायल करके उसको शांत करता है। फिर वो उस आदमी को पीटर के कमरे में लेके आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी उस लड़की हैना का बॉयफ्रेंड है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो उसे बताता है कि हैना पिछले कई दिनों से उसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो आज भी उसका क्रेडिट कार्ड यूज करती है। इस आदमी को हैना के पड़ोसी पीटर पे शक था, इसीलिए वो इस फ्लैट में आने जाने वालों पे नजर रखता है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी चैंग को बालकनी पे वो हेलमेटधारी नजर आता है। चैंग उसका पीछा करते हुए पड़ोस वाले हैना के रूम में आता है। यहाँ वो पर्दे के पीछे बने वार्डरोब को खोल के देखता है तो उसको हैना की लाश किसी प्लास्टिक में लिपटी हुई नजर आती है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि तभी अचानक वो हेलमेटधारी पीछे से आके हैना के बॉयफ्रेंड को चाकू मार देता है। फिर वो लोहे की रॉड से चैंग पे भी वार करता है। चैंग उसे वहां पड़ा चाकू दिखाता है, जिससे डर के वो बाहर भाग जाता है। चैंग जैसे ही बाहर आता है तो वो फिर से उस रॉड से चैंग को मारने लगता है। वो उस इंसान का हेलमेट हटा के उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है तो वो चैंग को चाकू मार के उसे घायल कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए डायना के घर में घुस जाता है। अभी इस वक्त घर में डायना नहीं है, लेकिन उसकी बेटी लूसी यहीं है। लूसी उसे बताती है कि उसकी मॉम नया घर ढूंढने गई है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत जल्द ही डिमोलिश होने वाली है। चैंग का फोन स्विच ऑफ हो चुका है तो वो कॉल करने के लिए लूसी से उसका फोन मांगता है। लूसी उसे घर के एक कमरे में लेके जाती है, जिसका नजारा देख के चैंग हैरान रह जाता है। ये कमरा देखने में किसी चोर बाजार जैसा लगता है, जहाँ पर बहुत सारे पर्स, बहुत सारे टेडी बियर और बहुत सारे फोन्स थे। लूसी उन्हीं में से एक फोन उठा के चैंग को देती है। फोन का वॉलपेपर देख के चैंग समझ जाता है कि ये उसी का फोन है जो अभी कुछ दिन पहले गायब हुआ था। वो लूसी से पूछता है कि ये फोन तुम्हें कहाँ मिला। वो बताती है कि ये मेरी मॉम का फोन है, और साथ ही वो उसे उस फोन में अपना नया घर भी दिखाती है, जो असल में उसी बिल्डिंग में है जिसमें चैंग रहता है। ये सब देख के चैंग को बहुत हैरानी होती है और वो लड़खड़ा के वहीं पे गिर जाता है कि तभी उसके हाथ से पास वाला वार्डरोब खुल जाता है, जिसके अंदर वो पॉलीथीन में लिपटी हुई अपने भाई पीटर की लाश देखता है। असल में इसीलिए डायना ने उस दिन चैंग को बोला था कि अपने भाई को समझाओ कि वो मुझ पर और मेरी बेटी पे नजर ना रखे, क्योंकि उसने पीटर की लाश इसी घर में छुपा रखी थी। कि तभी अचानक वो हेलमेटधारी इंसान चैंग को रॉड मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ फिल्म का सस्पेंस खुलता है कि ये सब कुछ करने वाली असल में डायना ही थी। इस अपार्टमेंट में जितने भी मर्डर हुए थे वो सारे डायना ने ही किए थे। डायना एक प्रो लेवल की साइको औरत है जिसे लोगों के घर और उनके सामानों का ऑब्सेशन है। इसे जो चीज भी पसंद आती है इसको वो हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए उसको किसी की भी जान लेनी पड़े। वो चैंग का फोन और वॉलेट निकाल लेती है और अपनी बेटी लूसी को लेके वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि लीजा अपने बच्चों के साथ अमेरिका जाने की तैयारी में लगी है, और वहीं दूसरी तरफ डायना अपनी बेटी के साथ चुराए हुए पैसों से शॉपिंग कर रही है। इस बीच लीजा चैंग को भी कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता क्योंकि फोन तो डायना के पास था। वो अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ती है, और यहीं हम देखते हैं कि डायना अपनी बेटी लूसी के साथ इस अपार्टमेंट पहुंच चुकी है। कार में बैठने के बाद लीजा को याद आता है कि वो अपनी बेटी की मेडिसिन लाना भूल गई। वो अपने दोनों बच्चों को कार में छोड़ के अपने फ्लैट में वापस जाती है।
इधर हम देखते हैं कि चैंग को होश आ चुका है और वो अपने भाई पीटर की लाश को छू के उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने पीटर को हमेशा गलत और पराया समझा। लीजा घर का मेन डोर लॉक किए बिना अंदर जाके मेडिसिन निकालने लगती है। तभी उसके पास चैंग का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ करने वाली डायना ही है, जो असल में एक लुटेरी साइकोपाथ है। तुम पुलिस को कॉल करो और बच्चों को लेकर यहाँ से दूर निकल जाओ। लीजा जब वहाँ से जाने लगती है तो उसको किचन में रखा हुआ कुछ सामान दिखता है जो असल में उसका नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डायना लोहे की रॉड मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर वो घर की साफ सफाई में लग जाती है, क्योंकि डायना के मुताबिक अब ये घर उसी का है। काफी देर तक जब लीजा वापस नहीं लौटती तो उसका बेटा उसे कॉल करता है। फोन को डायना पिक करती है और वो समझ जाती है कि दोनों बच्चे कार में हैं। डायना कार के पास आके बच्चों से कार का गेट खोलने को कहती है। बच्चे देखते हैं कि डायना ने उनकी मॉम का कोट पहन रखा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो गेट खोलने से मना कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन में चूर होकर डायना उनसे कहती है कि ये मेरी कार है, तुम दोनों इससे बाहर निकलो। इधर हम देखते हैं कि चैंग भी इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका है। डायना कोट की जेब चेक करती है तो उसको कार का रिमोट मिल जाता है, जिससे वो कार को अनलॉक करती है और दोनों बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चे कार से उतर के अपनी जान बचाने को वहां से भागते हैं। डायना भी इन्हें मारने के लिए इनके पीछे लग जाती है कि तभी चैंग वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके बच्चे कैसे अपनी जान बचाने को डायना से भाग रहे हैं। बच्चे अक्लमंदी से लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक डायना वहां पहुंचती है लिफ्ट बंद हो चुकी थी। डायना गुस्से में दूसरी लिफ्ट की तरफ दौड़ती है। चैंग सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर बढ़ता है। बच्चे घर में पहुंचते ही दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं कि तभी कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर चैंग खड़ा था। बच्चे उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी डायना पीछे से आके उस पर हमला कर देती है। इन दोनों में काफी देर तक हाथापाई चलती है, जिसमें डायना चैंग पे भारी पड़ती है। वो उसकी मार पिटाई करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो लोहे की रॉड से उसके बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इसी बीच लीजा उसके सर पे वाइन की बोतल फोड़ देती है। लेकिन डायना बहुत मोटी चमड़ी की है, तो वो फिर उठ खड़ी होती है। वो फिर से लीजा को रॉड मार के घायल कर देती है। डायना अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है और इसी पागलपन में वो चिल्लाती है कि तुम लोगों ने मेरे घर को गंदा कर दिया। चैंग अब इसके पागलपन को समझ चुका है और वो जानता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। वो उसको जलता हुआ लाइटर दिखा के कहता है कि ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से जाने दो, वरना मैं इस घर को जला के राख कर दूंगा। ये देख के डायना डर जाती है और कुछ हद तक उसकी बात से कन्विंस हो जाती है। लेकिन तभी अचानक घर के बाहर पुलिस आ जाती है और डायना फिर से डायन बन जाती है। वो चैंग का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है कि तभी चैंग लाइटर जला के उस तरफ फेंक देता है जहाँ पे वाइन गिरी है। घर का ये हिस्सा जलने लगता है और अपने सपनों के घर को अपनी आंखों के सामने जलता देख डायना और भी ज्यादा पागल हो जाती है। वो वहां जाके आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी आग में जल के वो मारी जाती है। और हर बार की तरह सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। चैंग अपने भाई पीटर को अपने पेरेंट्स की कब्र के पास ही दफनाता है और मन ही मन अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि चैंग की फैमिली ये देश छोड़ के अमेरिका जा चुकी है और एक नई फैमिली उस घर में रहने को आई है जहां चैंग की फैमिली रहा करती थी। कैमरा घर के एक वार्डरोब की तरफ जाता है जहां हम नन्ही सी लूसी को देखते हैं।